22 जनवरी का इंतजार हर राम भक्त को है, क्योंकि वो दिन है जिस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भव्य राम मंदिर तो बनकर तैयार हो गया है और तैयारियां जोरों पर है। रोजाना ऐसी तस्वीरें आती है मानी कि काउंटडाउन जो है वो उल्टी गिनतियां चल रही हैं और बस रामलला आने वाले हैं। अब रामलला का मंदिर तो तैयार हो गया है और जो वीआईपी वहां पहुंचेंगे उन्हें रामलला के मंदिर के दर्शन के बाद तोहफे में क्या दिया जाएगा, यानी जब वो वहां से निकलेंगे तो क्या प्रतीक दिया जाएगा जो वो अपनी यादों में सहेज कर रख पाएंगे, ये जानना भी बहुत अहम है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सनातन सेवा न्यास के संस्थापक शिवोम मिश्रा जी। ये खुद जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य भी हैं। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों कलरफुल बॉक्सेस जब मैं देख रही हूँ तो ऐसा लगता है कि राम मंदिर जो वीआईपी पहुंचेंगे या जो गेस्ट पहुंचेंगे वो राम मंदिर को अपने साथ वापस भी लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि इस भव्य राम मंदिर को प्राप्त करने के लिए और इस क्षण का साक्षी बनने के लिए हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों के अंतर्गत लाखों की संख्या में कुर्बानियां दी हैं, अपने प्राणों की आहुति दी है। और जब ऐसा अवसर हमारे इस जीवन में अगर आ रहा है तो शायद यह मेरे अनेकों जन्मों का पुण्योदय है कि आज मैं इस क्षण का साक्षी बन पा रहा हूं। तो ऐसे समय पर हमारे जितने भी लोग आमंत्रित किए गए हैं 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर उन सभी को एक ऐसा उपहार दिया जाना चाहिए कि जो इन 550 वर्षों के इतिहास को पुनः सजो करके रखे और आने वाली अपनी पीढ़ी को उसे दिखा सके, बता सके, उन्हें उसकी कहानियां बता सके कि कितना बलिदान दिया है हमारे भारत के वीरों ने अपने राम को पाने के लिए, इस राष्ट्र के प्राण को पाने के लिए। तो हम सब ने सुनिश्चित करके एक सुंदर सा बॉक्स बनाया, जिस बॉक्स के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ों को हमने उसके अंदर स्थापित किया। जैसे कि एक कलश के अंदर सरयू नदी का जल, भगवान श्री राम जी का सबसे प्रिय धनुष और बाण, राम जी के जन्मभूमि की रज, एक चांदी का सिक्का जिसके अंदर 22 जनवरी की यादों को अंकित किया गया हो, और एक प्लेट जिस प्लेट के अंदर 22 जनवरी के कार्यक्रम को अंकित करके उसको एक स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक प्रसाद का डब्बा होगा जिसका वजन 500 ग्राम होगा, जिसके अंदर गिर गाय के घी के द्वारा बेसन के लड्डू बनाए गए होंगे, वह प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित किए जाएंगे। और साथ में रामानंदी संप्रदाय का तिलक और कुछ अन्य प्रकार की सामग्रियां उसके अंदर सम्मिलित करके इन सभी को एक स्मृति के रूप में दिया जाएगा। जिसके साथ साथ एक भगवा सोल, जो कि हमारे सनातन धर्म का एक मुख्य रंग कहा जाता है, एक प्रतीक कहा जाता है, हमारे साधु संतों का सबसे प्रिय रंग रहा है, तो वह भी उन्हें प्रतीक के रूप में दिया जाएगा। और विशेष रूप से हम सब चाहते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण दोनों में किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, इसलिए हम जिस थैले में इसे बंद करके देंगे वो थैला भी जूट का होगा जो लंबे समय तक टिकाऊ होगा। और उस थैले के अंदर जो बाहर की दोनों परतें हैं, उन दोनों साइड पर राम जन्मभूमि के विषय में जो संघर्ष हुआ है उसकी पूरी कहानी और हनुमान चालीसा का शुद्ध प्रारूप का वर्णन किया जाएगा, जिससे वह अपने आराध्य देवता को आराम से भज सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और अपने आस्था के साथ में ईश्वर से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार तस्वीरें देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह का अभी जो आप देख रहे हैं ये रेप्लिका है, मैं इसे रेप्लिका कहूँगी क्योंकि जब मेहमान पहुंचेंगे वहां पर तो उन्हें इसी तरह के बॉक्सेस में जो प्रसाद है यानी जो बेसन के लड्डू हैं वो दिए जाएंगे। यहाँ पर अंदर जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे शायद यही वो बॉक्स होगा, इसमें ही तिलक होने वाला है। इसी तरह का जूट बैग होगा और ये जो अभी आप बॉक्स देख रहे हैं लाल रंग है इसका, इसी तरह से इसमें सरयू का जल होगा, इसमें अयोध्या यानी रामलला का जो मंदिर बना है उसकी रज होगी और तमाम इसी तरह की जो गिफ्ट हैं, उपहार हैं, वो वीआईपी मेहमान जो वहाँ पहुँचेंगे उनको देंगे। तो इस बीच ये जानना भी अहम है कि कितने ऑर्डर दिए गए हैं, कहाँ से ये तैयार हो रहे हैं और कितने समय पहले दिए गए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहमानों की जो लिस्ट है वो कम नहीं होने वाली, बढ़ रही है।
हमारे आ रहे अतिथि यानी कि भगवानों की संख्या बढ़ रही है। और ये हमारे अतिथि नहीं, ये सब एक देव पुरुष हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए जिनके पूर्वजों ने नित्य प्रति अपना योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुतियां दी। और ऐसे अलग अलग हमारे 13 अखाड़े, इन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत महंत एवं देश के ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा धर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ऐसी जब महान विभूतियां आ रही हैं तो इसकी तैयारी हम लोग पिछले 2 माह से कर रहे हैं। एक जगह से हमारी आपूर्ति नहीं हो पाई तो हम लोग 3 जगह से इसकी तैयारियां करा रहे हैं। और इन सभी प्रसादों की जो संख्या होगी, बॉक्सों की, ये तकरीबन 11,300 के आसपास होगी। और इसे देश के साथ साथ विदेश से भी आए हुए मेहमानों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं उन तक पहुंचाने का प्रबंध भी किया जाएगा। देखिए, क्योंकि तैयारी राम मंदिर की है और राम मंदिर का इंतजार अगर 500 साल से ज्यादा का है तो उत्साह दोगुना हो जाता है। मुझे लगता है आपके मन में भी खुशी होगी। और जब इतना महत्वपूर्ण कार्य आपको सौंपा गया है कि अतिथि तो वैसे ही मेहमान होते हैं और रामलला भी अभी आ रहे हैं, 11,000 से ज़्यादा ये बॉक्सेस बनवाने हैं, तो आपकी खुद के मन की क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि मुझे लगता है जब आपसे कहा गया होगा कि शिवम आपको ये काम करना है तो खुशी बहुत होगी कि ये जो यज्ञ हो रहा है राम मंदिर का, उसमें एक आहुति आपकी भी है। देखिए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी एक भावना होती है। बचपन से हमने सीखा है, राम जी के जीवन के आदर्शों को अपने अंदर उतारने का प्रयास किया है। रामायण और भागवत गीता का पठन पाठन होता रहा है, तो इससे हम जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव आए। और आज जब एक बाल रूप में राघव सरकार अपने एक पूर्ण विग्रह के रूप में अपने मुख्य आसन पर जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं, तो इस खुशी को मेरे लिए व्यक्त करना शायद असमर्थता होगी। क्योंकि आज भी जब हम उन क्षणों को याद करते हैं तो हमारे साधु संतों के बलिदानों को याद करने के बाद आंख में आंसू आ जाता है कि किन किन परिस्थितियों में निकले और कितने लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई। जो सरकारें आज एक आमंत्रण को, मतलब कुछ विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि हमको आमंत्रित नहीं किया गया राम जन्मभूमि के लिए, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से जरा पूछिएगा कि यही कार सेवक थे जब मंदिर बनाने के लिए जा रहे थे तो आपके पूर्वजों की सरकार थी और आपने क्या किया था उनके साथ। और ऐसी स्थिति होने के बाद आप सोच रहे हैं कि आपको आमंत्रण मिले, तो माननीय चंपत राय जी की अगर इच्छा हो तो वो भले दे दे, या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की इच्छा हो तो दे दे, परंतु मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग यहाँ पर पधारें या पहुंचे। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं, राम हनुमान चालीसा की एक मुख्य एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये जो भूत पिशाच प्रकार के लोग हैं ना, इन्हें तो राम जन्मभूमि के आजू बाजू में भी नहीं आना चाहिए। और जो वास्तविकता में राम भक्त हैं तो उन्हें किसी भी आमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं, सबके अंदर हैं। अपने राम को पहचानिए। राम आपको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, आपको उनसे मिलने जाना है, तो राम जन्मभूमि का दरवाजा आपके लिए अपने सुनिश्चित समय के अनुरूप खुला हुआ है। जिस प्रकार से लाखों भक्त, करोड़ों भक्त दर्शन करेंगे, आप भी पधारिए, आपके भी दर्शन की व्यवस्था होगी और उचित होगी और समुचित होगी। बिल्कुल उचित होगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला है 22 को, हालांकि वहाँ पर कम ही लोग होंगे, कुछ लिमिटेड लोगों को ही बुलाया जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे मेहमान वहाँ पहुँच रहे हैं। खुद जगत गुरु भद्राचार्य भी वहाँ होने वाले हैं। कब से मेहमानों के आने का जो ये सिलसिला है वो शुरू होगा? मुख्य रूप से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद जगत गुरु जी के 75वें जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी इसी राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बीचों बीच हो रहा है। 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच परम पूज्य जगत गुरु जी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और जगत गुरु जी ही एक ऐसे संत हैं कि जब कोर्ट में 441 साक्ष्यों को रख करके इस राम मंदिर के निर्णय को परिवर्तित किया था और कोर्ट ने फिर राम मंदिर के केस को जिताया था। पूज्य जगत गुरु जी का 75वां जन्मोत्सव है और इसके साथ 1.25 करोड़
राम नाम की आहुतियां दी जाएंगी 1000 कुंडों के माध्यम से, और इसमें यजमान के रूप में देश के अनेक राज्य, अनेक प्रांतों के लोग सम्मिलित होंगे। और यह सिलसिला जो है, यह जो विषय है मेहमानों के आने का, यह 12 तारीख से चालू होगा और विशेष रूप से 14 तारीख को वहां हजारों लोग पूज्यपाद जगत गुरु जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। और इसके बाद फिर यह सभी महानुभावों के आने की परंपराएं चालू होंगी। पूज्यपाद बागेश्वर जी महाराज हैं, हमारे अन्य संतगण हैं, जितने भी अखाड़े के संत हैं, समाज अलग अलग जो दर्शन के महंत हैं, संप्रदाय को मानने वाले हैं, वह सभी वहां पहुंच रहे हैं। फिल्म जगत से काफी हस्तियां आ रही हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। तो अब यह तो सुनिश्चित कर पाना हम सबके लिए असंभव सा हो रहा है कितने मेहमान आएंगे, परंतु आज पूरा भारत राममय हो चुका है और गली गली में यही गीत बज रहे हैं कि राम आ रहे हैं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आज ऐसा उत्सव होने जा रहा है कि पूरे देश में दिवाली से भी बड़ा उत्सव होगा और ये दूसरी दिवाली होगी। और मुझे तो लगता है कि आने वाले वर्ष से अब 22 जनवरी को सार्वजनिक रूप से एक नई दिवाली का रूप दिया जाएगा और हम सब पूरे आनंद के साथ इसे मनाएंगे। तो मेहमान 14 जनवरी से चालू होंगे, 12 जनवरी से चालू होंगे, जो 22 जनवरी तक रहेंगे। 21 तारीख को अयोध्या में मेहमानों की एंट्रियां दोपहर के बाद से बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों से, विश्व के अनेक अनेक कोनों से लोग, अनेक प्रकार के लोग आ रहे हैं। सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार ने कुछ नीति नियम बनाए हैं, उन सब का पालन होगा। तो विशेष रूप से तो अनेक अनेक लोग आएंगे और सब 12 तारीख से अयोध्या को भरना चालू करेंगे अपने मर्यादा पुरुषोत्तम, राष्ट्र के प्राण परमाराध्य रामलला सरकार जी का दर्शन करने के लिए। तो उसका आनंद हम सब भी लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यही वो गिफ्ट कहूँगी मैं इसे, या फिर ऐतिहासिक धरोहर भी कह सकते हैं, जो मेहमान पहुँचेंगे, 11,000 से ज़्यादा मेहमानों को ये दिया जाएगा, जिससे वो राम मंदिर की यादों को हमेशा सहेज कर रख पाए और ये समझ पाए कि राम मंदिर जो अब बनकर तैयार हुआ है उसके लिए एक लंबा संघर्ष और एक लंबा इंतज़ार भी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ नीतू झा, आज तक, दिल्ली।